हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th साइंस के सभी महत्वपूर्ण सूत्र पूरी किताब के। ठीक, आपको मैं बताऊंगा फिजिक्स, जो आपकी फिजिक्स है बुक साइंस की, उसके सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो सारे की सारी पूरी किताब के सूत्र बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आने वाले हैं। और ये जो मैं सूत्र बताऊंगा, अगर आप इसको तैयार करके चलेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ के आएंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कटे। ठीक, 2023 के स्टूडेंट इसको शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सूत्र पता चल जाए, जिससे कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो बिना टाइम में करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से सूत्र हैं जिनको हम याद करके हम भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपका पहला सूत्र देखिए किस तरीके से है। पहला सूत्र है इसमें दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्य में संबंध बताइए। अगर देखिए आपसे दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्य में संबंध पूछा जाता है तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है वो बताता हूँ। देखिए अगर इन दोनों की मतलब संबंध पूछा जाए तो आपको देखिए क्या लगाना है, F बराबर R/2। ठीक, आपको लगाना है F बराबर R/2। ठीक, ये कौन सा सूत्र है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्य। अब आप पूछेंगे ये सूत्र में क्या लिखा है, FR। ठीक, तो देखिए F आपका क्या है, फोकस दूरी, आपको पहले ही आंसर कर दिया। जो आपका वक्रता त्रिज्य दिया है, ठीक, वक्रता त्रिज्य को आप R से दर्शाती और 2 तो इसका होता ही है। ठीक, तो इसी तरीके से फार्मूला बन गया। आपको क्या है, जो भी देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा दर्पण की फोकस दूरी 5 है और वक्रता त्रिज्य की इतनी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस सूत्र लगाना है। सूत्र ये है आपका, देखिए अगर वहाँ मतलब फोकस दूरी आपकी 5 है और वक्रता त्रिज्य की 7 है। ठीक, तो आपको क्या है, सूत्र के हिसाब से आपको कैसे लिखना है, यहाँ जैसे देखिए फोकस दूरी आपकी कितनी दी थी, 5। ठीक, आपको इस तरीके से लिखना है 5 बराबर, और देखिए आर की दूरी यहाँ कितनी दी है, 7, तो आपको यहाँ लिखना है 7। ठीक, और बटेगी आपके 2। ठीक, इसी तरीके से आपको बस एक सूत्र बना लिया, सूत्र के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको लिखना है यहाँ, फिर आपको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको सूत्र नहीं पता, वो सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं, तो इसी वजह से सॉल्व नहीं करवाते। ठीक, तो आपको बस इसी तरीके से सॉल्व करना, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बताया और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका कौन सा हो गया, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्य के बीच का संबंध के बारे में। ठीक, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक, फिर देखिए दूसरा आपको तैयार करना है जो सूत्र वो है, देखिए आपका, देखिए दूसरा जो आपको तैयार करना है सूत्र वो है, देखिए दर्पण, उत्तर दर्पण तथा अवतल दर्पण के लिए। ये कौन सा सूत्र है, उत्तल तथा अवतल दर्पण के लिए है। ठीक, उनके बीच का जो संबंध पूछा जाता है कि B की दूरी बताइए, F की दूरी बताइए, इस तरीके से पूछा जाता है, बस ये वही है। ठीक, जी देखिए यहाँ लिखा भी है B, वो U-B-F में संबंध। ठीक, इस तरीके से इनकी दूरी पूछी जाती है, तो उसके लिए ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, या इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो, बहुत सॉल्व करना है आपको। तो उसके लिए देखिए आपको कौन सा है, उत्तल और अवतल दोनों के लिए ये सूत्र दोनों दर्पण के लिए है, तो आप इसको तैयार करेंगे, आपके दोनों दर्पण का क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका कौन सा सूत्र है, तो देखिए इसका सूत्र है आपका 1/F बराबर 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, ये सूत्र है आपका, U या B F में संबंध आपको निकालना है, तो बस आपको यही सूत्र लगा देंगे और आसानी से निकल आएगा। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर तैयार करके जाएं। ठीक, और फिर देखिए आपको तीसरा जो तैयार करना है वो देखिए आपका तीसरा जो आपको सूत्र तैयार करना है वो है आपका क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनिक में संबंध लिखिए। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, जो क्रांतिक कोण है उसमें अपवर्तनिक में संबंध। ठीक, अब आपसे इनका पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण है और जो अपवर्तनिक है, इन दोनों में संबंध आपको बताना है। इसके लिए इन दोनों का मतलब आपको संबंध निकालना है, तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा n बराबर 1/sin c। ठीक, कौन सा, वो n बराबर 1/sin c। ठीक, साइन इसका क्या है, साइन इसका अपवर्तनिक का है और n आपका क्या है, क्रांतिक कोण का। ठीक, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रांतिक कोण के बारे में क्वेश्चन कोई सा भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप ये सूत्र लगा देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आपको क्या है, चौथा आपको जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए वो है, देखिए आपका प्रतिबिंब का आरेखीय आपर्दन। अब देखिए आपका प्रतिबिंब का जो आपर्दन पूछा जाता है उसके बारे में आपका रेखीय, तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा M बराबर I/O बराबर -B/U। ठीक, आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, प्रतिबिंब की रेखीय आवर्तनी के लिए आपको M बराबर I/O बराबर -B
बी बटे यू। ठीक, ये आप ये लगाएंगे तो आपका प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन का सूत्र है, इसको आप लगाएंगे तो आपका ये रेखीय आवर्धन का जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपको अगर सूत्र नहीं पता तो उसका आंसर भी नहीं निकल के आएगा। ठीक, तो इसीलिए क्या है, आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए किस तरीके से हमें निकालना है। तो ये आपका ये सूत्र क्या है, एक फॉर्मेट है, आपको पता चल जाता है क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर ले। ठीक, फिर देखिए आपको पांचवा जो आपको सूत्र तैयार करना है वो देखिए आपका लेंस सूत्र। ठीक, ये लेंस का सूत्र है। ठीक, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखिए आपको लेंस का सूत्र है, आपसे कोई भी उत्तल लेंस का पूछा जाए कि उत्तल लेंस की ये दूरी, फोकस दूरी वगैरह में संबंध बताइए, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप केवल दोनों के लिए उत्तर वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे उत्तल और अवतल दोनों के लिए। ठीक, तो देखिए ये कौन सा आपका F 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब देखिए आप पूछेंगे कि ये दोनों तो सेम है, उत्तल दर्पण का और उत्तल लेंस का है। ठीक, तो देखिए आपको क्या यहाँ चेंजेस है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक, यहाँ देखिए आपका क्या है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ठीक, आपको ध्यान हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लेंस का सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक, यहाँ क्या माइनस, वहाँ क्या प्लस। ठीक, समझ गए आप कि आप बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि दोनों का सेम ही है, लेंस का उत्तल मतलब लेंस का और दर्पण का दोनों का सेम है सूत्र, तो ऐसा नहीं है। ठीक, आप गलत सोच, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस और प्लस का है। इसी तरीके से बहुत सारे सूत्र हैं जिसका बच्चे घपला कर देते हैं और समझ नहीं पाते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस है इसमें, मतलब कौन सी चीज़ इसमें अलग है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या प्लस माइनस का बस फर्क है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप कल तैयार कर लेना है सूत्र। ठीक, फिर देखिए आपको छठा सूत्र तैयार करना है, वो है देखिए आपका लेंस की क्षमता का सूत्र। अब देखिए क्या है, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेंस की क्षमता का सूत्र है आपका P बराबर 1/F। ठीक, सिंपल सा है। P मतलब क्या है, क्षमता, मतलब क्षमता पूछा जा रहा है, पावर। ठीक, P से क्या होगा पावर, F से क्या होगा फोकस। ठीक, बस इस तरीके से आप समझ जाइएगा। और बस आपको ये सूत्र तैयार कर लेना है, P बराबर 1/F। ठीक, ये किसका सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ये कौन सी चीज़ का सूत्र है। ठीक, अब देखिए आपका सातवां जो सूत्र है वो देखिए कौन सा है, आवेश Q क्वांटमीकरण। ठीक, क्या है, Q क्वांटमीकरण का आपको सूत्र है कि Q का जो क्वांटमीकरण है वो आपको बताना है। ठीक, तो उसके लिए देखिए आपको क्या चीज़, कौन सा सूत्र तैयार करना है, वो देखिए आपको Q का क्वांटमिक निकालने के लिए आवेश का, तो वो देखिए आपका Q फिर बराबर NE। अब आप पूछेंगे क्या है Q, आपका क्या हो गया, यहाँ देख ली मैंने आपको इसी वजह से लिख भी दिया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखिए आपका Q है, Q क्या होगा आपका आवेश। ठीक, आवेश को किससे मतलब आवेश का क्या चिन्ह है यहाँ Q, और N है जो N का चिन्ह क्या दिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक, और E है आपका क्या है, इनको देखिए आपको क्या संख्या से मापा जाता है, संख्या जैसे तरीके लगा L.6। ठीक, इस तरीके से देखिए इसमें संख्या दी है, E को क्या संख्या से मापा जाता है, N को इलेक्ट्रॉन से और Q को आवेश से। ठीक, तो अगर आपको आवेश Q क्वांटमीकरण का अगर Q क्वांटमीकरण है उसको आपका सूत्र निकालना है Q क्वांटमीकरण का, तो आपको क्या है Q बराबर NE। अब आपको सूत्र निकालना है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप बोर्ड एग्जाम में आसानी सॉल्व कर सकते हैं। सबके लिए आपको केवल यही सूत्र लगाना है, आवेश का Q क्वांटमीकरण निकालना हो तो आपको बस इसी तरीके से आपको पता चल गया कि N का क्या है, N को किस तरीके से दर्शाया और Q को किस तरीके से किस चिन्ह से दर्शाया। ठीक, फिर देखिए आठवां जो आपको तैयार करना है सूत्र, वो देखिए आपका कौन सा है, वो है देखिए आपका धारा यदि आवेश और समय दिया हो। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अगर धारा है, अगर उसमें यदि समय मतलब आवेश और समय दोनों दिया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, कौन सा सूत्र लगाना है, वो देखिए आपको लगाना पड़ेगा E बराबर Q/T। ठीक, आपका क्या है E बराबर Q/T आपको लगाना है, और ये आपका क्या है धारा यदि आवेश का समय सूत्र निकल आएगा। ठीक, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर ले। ठीक, और फिर देखिए आपको क्या निकालना है, अगर किसी का आपको विभवांतर पूछा जाए कि ये संख्या दी है इसका विभवांतर निकालना, तो विभवांतर निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, विभवांतर का मतलब है B। ठीक, तो आपको किस तरीके से निकालना है W/Q,
बड़ा सिंपल, आप आसानी से निकाल देंगे। अगर देखिए आप ये सूत्र आपको याद होंगे और जब आप करने बैठेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो देखिए बस विभवांतर का आपका सूत्र है W/Q। ठीक, कौन सा है? W/Q। ठीक, आपको ये निकालना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और फिर देखिए 10वां सूत्र जो आपको तैयार करना है वो देखिए आपका प्रतिरोध। अगर आपको प्रतिरोध निकालना हो, ठीक, बहुत सारे पूछा जाता है कि इसका प्रतिरोध निकालिए या इस तरीके से प्रतिरोध के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो आपको बस क्या है, प्रतिरोध का क्या चिन्ह है? आपका R। अब आपको देखिए किस तरीके से निकालना है प्रतिरोध का, मतलब सूत्र है। तो प्रतिरोध का सूत्र है आपका B/I। ठीक, B/I किसका हो गया? प्रतिरोध। अगर आपको किसी का प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या है? B/I निकालना पड़ेगा। और ये आपका देखिए ओम का भी नियम कहलाता है। जो प्रतिरोध का नियम है ये B/I, ये आपका क्या है? ओम का भी नियम होता है। ठीक, तो अब इसी तरीके से आप समझाएं, बस आपको इस तरीके से निकालना। ये आपको ओम का भी सूत्र है। ठीक, तो इससे क्या आपको ओम के सूत्र से आप प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं और ओम का सूत्र भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओम के सूत्र आपसे बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओम के बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ओम को देखिए, आपका जो ओम है, ओम को किस तरीके से दर्शाया जाता है? ओम आपका देखिए बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आता है। ठीक, ये ओम का चिन्ह है। ठीक, ये किसका है? ओम का चिन्ह। कौन सा है? ये ओम का चिन्ह आपको इस तरीके से मिलता है, देखने को मिली। ठीक, तो आपको पता चल गया। और फिर देखिए आपको 11वां सूत्र जो तैयार करना है वो देखिए आपका है विशेषण प्रतिरोध। अब आपसे अगर पूछा इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि विशेषण प्रतिरोध आपको निकालना है, तो विशेषण प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? RA/L। ठीक, क्या है? विशेषण प्रतिरोध निकालने के लिए आपको RA/L, आपको L इसका सूत्र है। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको विशेषण प्रतिरोध आपको सॉल्व करना है, विशेषण प्रतिरोध का क्वेश्चन, तो आपको बस क्या है? RA/L को आपको लगाना है और आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर आएंगे। ठीक, फिर जो 12वां सूत्र है वो आपको तैयार करना है, वो है देखिए आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है, अंदर का प्रतिरोध कितना है वो आपको बताना है, तो आपको सेल का प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? I बराबर E/R+R। ठीक, आपको इस तरीके से निकालना है। अब देखिए क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए आपको बस यही सूत्र लगाना पड़ेगा, -I बराबर E/R+R, R प्लस स्मॉल r। ठीक, ये आपका स्मॉल r है। ठीक, तो बस आपको अगर सेल का अंदर का प्रतिरोध निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो आपको बस ये सूत्र लगाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर आएंगे। ठीक, फिर देखिए आपको सूत्र जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए, वो है देखिए आपका प्रतिरोध का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन कीजिए। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में? आपका क्या है? श्रेणी क्रम का आ गया। जैसे बहुत सारे ऐसे तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं इस तरीके से कि श्रेणी क्रम बनाइए, इस तरीके से है। तो आपका ये वही है, श्रेणी क्रम का है प्रतिरोध, जो प्रतिरोध की श्रेणी क्रम है उसका प्रश्न है। तो आपको क्या श्रेणी क्रम से संख्या रखी जाती है उसको बस श्रेणी क्रम का प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको आपको श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र याद करना है? बस वो आपका ये सूत्र है, देखिए R बराबर R1 + R2 + Rn, फिर जितने भी आते उसमें क्या +Rn, इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी मतलब प्रतिरोध हो, बस उसको आपको क्या Rn से दर्शाना है। ठीक, तो ये आपका सूत्र हो गया प्रतिरोध निकालने के लिए। फिर समांतर क्रम का आपको निकालना है, तो समांतर क्रम का आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम इसी के तरीके से। यहाँ क्या था? केवल R था, और यहाँ आप क्या है? समांतर प्रतिरोध का समांतर क्रम का आपको क्या है? अब 1/R। ठीक, क्या है? 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। ठीक, अब जितने भी आते रहे, जितने भी आपके क्रम समांतर क्रम मतलब प्रतिरोध आते रहे, बस उसको क्या है 1/Rn इस तरीके से आपको दर्शाना, और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो ये बस इसी तरीके से जो मैंने सूत्र बताए, ये सूत्र आप तैयार करके चले गए, और ये इन्हीं सूत्रों से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपके क्या है पॉपुलर सूत्र हैं, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी मैं सूत्र बताएं, इनको आप तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम में, आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक